हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 21 की शुरुआत में हेसू शिंगरो के पास आता है और कहता है कि मैं जाई के साथ डेट पर नहीं जाना चाहता। शिंगरो कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि ये शो ज्वाइन करने से पहले तुमने मुझसे क्या कहा था। अब दिखाया जाता है कि हेसू शिंगरो को बताता है कि वो शिनशी के साथ ये शो ज्वाइन करना चाहता है। शिंगरो इससे पूछती है कि लेकिन क्यों। हेसू कहता है कि इतने टाइम बाद भी चिंशी से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे वो पुराने दिन वापस आ गए हो, और मुझे ऐसा लगता है कि चिंशी भी सेम ऐसा ही महसूस करती होगी। और आज मैंने पहली बार उसे हंसते हुए देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस ट्रॉमा से उसे बाहर निकालने में मदद कर सकता हूँ। शिंगरो कहती है कि तुम चिंशी की इतनी परवाह क्यों करते हो। हेसू कहता है कि हाई स्कूल के टाइम से ही मैं चिंशी को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इतना अच्छा नहीं हूँ। हेसू कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इसमें तुम मेरी हेल्प करो। मैं चिंशी के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस शो के जरिए चिंशी को मेरी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाए। शिंगरो कहती है कि क्या तुम ये सब कुछ भूल गए हो। हेसू कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं वाकई में चिंशी को पसंद करता हूँ। शिंगरो कहती है कि फिर तुमने वो सब कुछ क्यों किया जिससे चिंशी को तकलीफ पहुँचे। हेसू कहता है कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने जाइजिंग से प्रॉमिस किया था कि उसके सीक्रेट में किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये सुनकर शिंगरो कहती है कि तो फिर तुम जाइजिंग के सीक्रेट को ही प्रोटेक्ट करो, लेकिन अगर तुम वाकई में चिंशी को पसंद करते हो तो तुम्हें उसे वापस पाने के लिए लड़ना होगा। शिंगरो की ये सारी बातें सुनने के बाद हेसू कहता है कि क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकती हो। शिंगरो चिंशी को कॉल करके कहती है कि वैरायटी शो के कुछ सीन्स है जो तुम्हें वापस दोबारा से शूट करने होंगे। चिंशी कहती है कि मैं पहले ही अपनी फिल्मिंग खत्म कर चुकी हूँ। तो शिंगरो कहती है कि हमारे शो का थीम फ्रेंड्स रियूनियन है, तो तुम्हारे कुछ चेंसों के साथ सीन शूट करने हैं मुझे। अब ये सुनकर चिंशी मान जाती है। हेसू शिंगरो को इसके लिए थैंक्स कहता है। चिंशी शूटिंग लोकेशन पर आ जाती है। कुछ ही देर बाद हेसू भी यहाँ पर आ जाता है। चिंशी हेसू को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हेसू कहता है कि मैंने शिंगरो से कहा था कि वो तुमसे शूटिंग के बारे में झूठ बोलकर बुला ले। हेसू कहता है कि ऐसा मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। चिंशी कहती है कि मैं सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है तो हेसू उसे रोक लेता है। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैंने इस प्रॉब्लम को सही से हैंडल नहीं किया। तुम मेरी बात का यकीन करो, मेरे और जाइजिंग के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। चिंशी कहती है कि फिर तुम और जाइजिंग हर हफ्ते क्यों मिलते हो। अब हेसू माइक ऑफ करने के बाद चिंशी को वो सारी बातें उसके कान में बता देता है। ये सुनने के बाद चिंशी कहती है कि क्या तुमने जाइजिंग को सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब दिखाया जाता है कि हेसू जाइजिंग से कहता है कि मैंने अगर उस दिन तुम्हारी जान बचाई थी वो सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी क्लासमेट थी, और ये भी कि हर हफ्ते मैं तुम्हारे साथ साइकेट्रिस्ट के पास जाता हूँ, वो भी इसलिए कि तुम मेरे दोस्त और क्लासमेट हो। मैं सिर्फ चिंशी को पसंद करता हूँ और उसके अलावा किसी और के लिए मेरे दिल में कोई भी जगह नहीं है। हेसू कहता है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं चिंशी को सारी बातें बता दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में किसी भी चीज को लेकर कोई गलतफहमी हो। अब हेसू चिंशी से कहता है कि मैं तुम्हें हाई स्कूल के टाइम से पसंद करता हूँ। हाई स्कूल में मैंने एक बार हिम्मत की कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और जब मैं तुम्हारे पास आया बताने के लिए कि मैं इतना नर्वस हो गया कि मैं असल बात बता ही नहीं पाया। हेसू कहता है कि पहले मैं किस्मत को ब्लेम किया करता था कि उसने मुझे तुम्हारे पास रहने का मौका नहीं दिया। अब समझ में आ रहा है कि ये सब हमारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे अंदर अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत नहीं थी। अब हेसू चिंशी से पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सुनकर चिंशी कहती है कि लेकिन मेरी डाइवोर्स हो चुकी है। हेसू कहता है कि पास्ट रिलेशनशिप होना ये सब नॉर्मल बात है और इसलिए तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंशी कहती है कि पहले मैं गॉड से शिकायत किया करती थी कि आखिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, लेकिन गॉड पहले ही मुझे एक बहुत बेहतरीन गिफ्ट दे चुके थे, लेकिन मुझे ये अब जाकर रियलाइज हुआ है। चिंशी हेसू से कहती है कि मैं भी तुम्हें हाई स्कूल के टाइम से ही पसंद करती हूँ। चिंशी हेसू को अपनी लाइफ में आने के लिए थैंक्स कहती है और कहती है कि शायद मैं इतनी जल्दी मूव ऑन ना कर पाती। ये सब सुनकर हेसू भी इमोशनल हो गया होता है और हेसू चिंशी को किस करता है। और दूसरी तरफ शिंगरो एक आर्ट एग्जीबिशन में आई होती है और थोड़ी देर बाद यहाँ पर शिंग्यान भी आ जाता है। शिंगरो कहती है कि पहले मैं सोच रही थी कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आज मेरे डैड की आर्ट एग्जीबिशन है। शिंग्यान कहता है कि चिनफे ने मुझे आज सुबह ही इस आर्ट एग्जीबिशन की टिकट्स भेजी थी। ये जो आर्ट एग्जीबिशन है ये तुम्हारे डैड की आखिरी ख्वाहिश थी। अब शिंगरो और शिंग्यान ये सारी पेंटिंग्स देखने लगते हैं। ये सारी पेंटिंग
पेंटिंग शिंगरो के डैड ने शिंगरो से इंस्पायर होकर बनाई होती है। यहाँ पर वो पेंटिंग भी होती है जो शिंगरो ने अपने बचपन में बनाई होती है। शिंग्यान शिंगरो से पूछता है कि इस पेंटिंग का आर्टिस्ट कौन है, तो शिंगरो कहती है कि ये आर्टिस्ट तुम्हारे साथ ही खड़ा हुआ है। शिंग्यान कहता है कि मैं ये देखकर हैरान हूँ कि उन्होंने ये पेंटिंग अभी तक संभाल के रखी है। शिंगरो कहती है कि शायद ये मेमोरीज मेरे डैड के लिए बहुत खास थी। ये सारी पेंटिंग शिंगरो के डैड ने शिंगरो के लाइफ पर बनाई होती है। शिंग्यान और शिंगरो यहाँ पर वो पेंटिंग भी देखते हैं जब शो के दौरान शिंग्यान ने शिंगरो को प्रपोज किया था। शिंग्यान कहता है कि क्या तुम्हारे डैड वो शो देखने के लिए आए थे? शिंगरो कहती है कि हाँ, लेकिन मैंने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया था। और अब शिंगरो शिंग्यान को थैंक यू कहती है। अगर तुम मुझे कन्विंस नहीं करते तो शायद मैं अपने डैड को मरने से पहले आखिरी बार नहीं मिल पाती, और अब मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। ये सुनकर शिंग्यान शिंगरो को हक करता है। अब चिंशी और चेंसू शिंगरो से मिलने के लिए आती है और चिंशी शिंगरो से कहती है कि आज हेसू ने मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की है। ये सुनकर चिंशी बहुत खुश हो जाती है। आज गो बैक लवर की फर्स्ट एपिसोड टीवी पर लगने वाली होती है। इसको देखने के लिए ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सब लोग शो का ट्रेलर देखने लगते हैं और शो का ट्रेलर सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। चेंजू शिंग्यान से कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ, इस शो को ज्वाइन करने से पहले ही तुम डिसाइड कर चुके थे ना कि तुम शिंगरो से पैचअप कर लोगे? शिंगरो भी शिंग्यान से इस बारे में पूछती है। शिंग्यान कहता है कि ऐसा नहीं है, पहले मैं बिजनेस के लिए इस शो को ज्वाइन करना चाहता था। चेंजाओ कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। चेंजाओ सबको बताने लगता है कि जब प्रोडक्शन टीम ने इसको कॉल की तो ये बहुत नर्वस दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये ब्लाइंड डेट पर ही जा रहा है। ये मुझसे पूछता रहा कि मुझे कौन सा सूट पहनकर जाना चाहिए। 2 घंटे तक ये अपना सूट ही सिलेक्ट करता रहा और फिर अपने लिए एक नया सूट खरीदने के लिए चला गया। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं तो शिंग्यान चेंजाओ से कहता है कि अब तुम बस करो। शिंगरो चेंजाओ से कहती है कि मैं और भी जानना चाहती हूँ। चेंजाओ कहता है कि तुम्हें याद होगा जिस दिन यूसी हमारे साथ खाना खाने के लिए आया था और उसने तुम्हें जर्मनी में शो के लिए ऑफर की थी। ये सब सुनकर डर के मारे शिंग्यान के चेहरे का रंग ही बदल गया था। पूरे 2 दिन तक शिंग्यान का इस बारे में सोचकर मूड खराब रहा था। यूसी कहता है कि तुम एक्टिंग करने में बहुत अच्छे हो, तुम्हें देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि तुम उस टाइम पर ये सोच रहे थे, क्योंकि मैं सिर्फ उसी लू शिंग्यान को जानता हूँ जो इमोशनली अनस्टेबल है। में शिंजाओ कहता है कि मेरे पास तुम लोगों को बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। शिंगरो से कहता है कि जब तुमने शिंग्यान के साथ ब्रेकअप कर लिया था तो ये मुझे फोर्स किया करता था अपने साथ ड्रिंक करने के लिए। मैं जब मना किया करता था कि तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए तो शिंग्यान रोते हुए कहता था कि मैं सिर्फ ड्रिंक करके ही शिंगरो को बुला सकता हूँ। ये सुनकर शिंगरो हंसने लगती है तो लू शिंग्यान कहता है कि मैं तुम सब लोगों के लिए केक लेकर आता हूँ, और शिंग्यान कहता है कि मेरी कार सर्विस के लिए गई हुई है। तो इतने में हेसू उसको अपनी कार की चाबी दे देता है। हेसू की कार पहले जाइजिंग ने बोरो की होती है और यही ये कार यहाँ पर लेकर आई हुई होती है, इसलिए शिंग्यान को यहाँ से जाता हुआ देखकर जाइजिंग को बुरा लगता है। अब ये सब लोग अपने शो को देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं। अब हाईवे पर सामने से एक और कार आ रही होती है। शिंग्यान ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ब्रेक नहीं लग रही होती, जिसकी वजह से शिंग्यान का एक्सीडेंट हो जाता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।